ओके जी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोसेस मैनेजमेंट में, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो हमारा है, जिसे हम पीसीबी कहते हैं, ये क्या करता है? जो प्रोसेस हमारा है उसको रिप्रेजेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? पीसीबी से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जो भी प्रोसेस हमारे पास एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आ जाता है तो उससे प्रोसेस बन जाता है, और वो प्रोसेस फिर हम उसे कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, क्योंकि ये पूरा पूरा एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन पाई जाती हैं। प्रोसेस का स्टेट क्या है, प्रोग्राम काउंटर की इंफॉर्मेशन कि नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट क्या होगा, सीपीयू रजिस्टर कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन कौन से सीपीयू रजिस्टर प्रोसेस के साथ एसोसिएटेड हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग किस तरह हो रही है प्रोसेस के लिए, मेमोरी मैनेजमेंट मींस कहाँ पे इस प्रोसेस को मेमोरी असाइन हो रहा है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कि कितना सीपीयू की इसकी लिमिट है, कितना सीपीयू इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा कौन कौन से आईओ डिवाइसेस इस प्रोसेस के लिए डेडिकेटेड हैं, अलॉटेड हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस प्रोसेस के बारे में इस पीसीबी के अंदर मौजूद होता है। इस पीसीबी को हम एक और टर्म भी इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं टास्क कंट्रोल ब्लॉक। एमसीक्यूज आ सकता है, एमसीक्यूज में यह आ सकता है कि पीसीबी को हम दूसरा क्या नाम लेते हैं, तो उसको हम कहेंगे कि हम टास्क कंट्रोल ब्लॉक, या पीसीबी में प्रोसेस के साथ क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड हैं। तो ये ऑप्शंस आप अपने जहन में रखें कि इनमें से कोई भी आपको जो है ना वहाँ पे ऑप्शन आ सकता है कि प्रोसेस स्टेट है, प्रोग्राम है, या ABCD या ऑल है। तो वो जो है ना आप उसको देखते रहें, उसके लिहाज से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो प्रोसेस के साथ जो रिलेटेड है पीसीबी में, तो हमारा क्या है? प्रोसेस स्टेट है। प्रोसेस स्टेट हमारे पास तकरीबन 5 हैं। वो ये है कि प्रोसेस का स्टेट न्यू हो सकता है कि अभी भी प्रोसेस बना है। इसके अलावा प्रोसेस हमारा रेडी है सीपीयू के लिए, प्रोसेस आया रनिंग में है, प्रोसेस आया वेटिंग में है, ठीक है। और दूसरा देख लिया जाए कि आया प्रोसेस हमारा टर्मिनेट हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये स्टेट्स हैं। इस स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन पीसीबी के पास होता है कि फलाना प्रोसेस है, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस P0, उसका स्टेट कौन सा चल रहा है, तो वो पीसीबी के अंदर मौजूद होता है। प्रोग्राम काउंटर भी एक रजिस्टर टाइप है। प्रोग्राम काउंटर में हमारे पास इंफॉर्मेशन पड़ी होगी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो अवेलेबल है कि जो सीपीयू रन करेगा इस प्रोसेस से रिलेटेड, तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर अवेलेबल होगा। इसके अलावा सीपीयू रजिस्टर्स, हम कहते हैं कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो हमारी है वो रजिस्टर है, उसके बाद कैशे है, उसके बाद मेन मेमोरी है, फिर सेकेंडरी मेमोरी आती है। रजिस्टर इसलिए फास्ट है क्योंकि ये सीपीयू के साथ ही होता है, ठीक है। सीपीयू जब भी कोई इन्फॉर्मेशन को प्लस माइनस करता है, मल्टीप्लाई, जो भी कैलकुलेशन वो मैथमेटिक्स परफॉर्म करता है, तो वो इन रजिस्टर्स को यूज़ करता है। तो कौन कौन से रजिस्टर किस किस प्रोसेस के लिए जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा है, तो हमारे पास एक्यूमुलेटर हो सकता है, ठीक है, इंडेक्स रजिस्टर हो सकता है, स्टैक के पॉइंटर्स हो सकते हैं, और फिर जनरल पर्पस रजिस्टर जो पूरे हमारे पास हैं, वो सारे के सारे उसमें देखा जाएगा कि प्रोसेस के लिए कौन कौन से सीपीयू रजिस्टर इस्तेमाल करें, तो पीसीबी में उसके लिए इंफॉर्मेशन पड़ी होगी। फिर सीपीयू का अगर हम ये देख लें कि सीपीयू स्केड्यूलिंग या शेड्यूलिंग देखेंगे कि प्रायोरिटी क्या है। इसके अलावा जो पॉइंटर्स हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं, वो पॉइंटर्स जो शेड्यूलिंग के लिए हैं, तो वो कौन से हैं, जो कि एक एज एन क्यू एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ। इसके अलावा और जितने पैरामीटर्स शेड्यूलिंग के हैं, ये प्रोसेस सीपीयू शेड्यूलिंग और प्रोसेस शेड्यूलिंग जो हमारा है वो प्रोसेस मैनेजमेंट के बाद हम इंशाल्लाह इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन पीसीबी में मौजूद होती है एक प्रोसेस से रिलेटेड। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो ये है कि मेमोरी मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन कि कौन सा पेज टेबल इस्तेमाल हो रहा है, पेजिंग क्या हो रहा है हमारे पास, पेज टेबल की इंफॉर्मेशन है, सेगमेंट टेबल हो गया,
कि स्टैक में वो कहाँ पे है, हीप के बारे में इंफॉर्मेशन, के हीप वो किस तरह इस्तेमाल कर रहा है, तो सारी के सारी इंफॉर्मेशन पीसीबी में मेमोरी मैनेजमेंट के लिहाज से वो पड़ी होती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अगर अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन अगर हम देख लें तो अकाउंटिंग में हमारे पास ये कहेगा कि वो कितना सीपीयू टाइम कंज्यूम कर रहा है, सीपीयू टाइम इसको कितना मिला है, ठीक है। इसके अलावा इसके पास ये होता है कि इसके पास टाइम लिमिट कितना है, ठीक है, और प्रोसेस नंबर हो गया, क्योंकि उस लिहाज से उसकी अकाउंटिंग होगी। क्लियर। और आईओ डिवाइसेस, आईओ स्टेट एंड इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि हमारे पास कौन से आईओ डिवाइसेस अलॉटेड है, ठीक है, और कौन सा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फाइल सिस्टम की बात कर लें तो कौन सा फाइल हमारे पास ओपन है इस प्रोसेस के लिए, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास इस पीसीबी के अंदर पड़ी होगी। किसके बारे में, एक प्रोसेस के बारे में। तो हर एक प्रोसेस का अपना एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है। तो इन सिंपली अगर आप देख लें कि ये जो पीसीबी है, इन सिंपल आप देख लें कि ये पीसीबी क्या काम कर रहा है, ये पीसीबी एज ए रिपोजिटरी काम कर रहा है। एज ए रिपोजिटरी इन द सेंस कि प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो कि सीपीयू को चाहिए कि वो इस प्रोसेस को मेंटेन कर सके, मैनेज कर सके, उसकी एज ए मैनेजिंग कर सके, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक पीसीबी के अंदर पड़ी होती है एक प्रोसेस से रिलेटेड, जिसे हम रिपोजिटरी भी कहते हैं फॉर द प्रोसेस। अब हम एक टॉपिक यहाँ पे मैं कवर करता हूँ, और ये टॉपिक मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कवर किया था, लेकिन यहाँ पे फिर एक दोबारा कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सीपीयू किस तरह एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में अपने आप को चेंज करता है, जहाँ पे एक पीसीबी का किरदार भी बड़ा होता है। क्योंकि पीसीबी जब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब चेंज होता है तो हमने जैसे ही एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जाना है, तो एक प्रोसेस को हमने टर्मिनेट करना है, तो उसके स्टेट को हमने क्या करना होगा, सेव करना होगा, दूसरी स्टेट को लोड करना है। तो इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखें, हमारे पास एक प्रोसेस है P0, ठीक है, और ये प्रोसेस P0 हमारा क्या कर रहा है, ये हमारा रनिंग स्टेट में है। रनिंग स्टेट मीन्स कि ये इन एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन में है। तो इसी असना पे हमारे पास एक दूसरा प्रोसेस है P1, ठीक है, और P1 यहाँ तक क्या है, एग्जीक्यूशन में है, तो यहाँ तक ये प्रोसेस हमारा आइडियल आ रहा है, इसका कोई सीपीयू असाइन अभी नहीं हुआ, ठीक है ना। ओके, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, हमने इंटरप्ट्स का टॉपिक कवर किया था। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट्स को मैनेज करता है। इंटरप्ट्स वो किस तरह मैनेज करता है कि ये प्रोसेस P0, इस प्रोसेस P0 को इस स्टेट पे एक इंटरप्ट आया, ठीक है, इंटरप्ट ये को हम सिस्टम कॉल भी कहते हैं, एक सिस्टम कॉल आ गया। जैसे सिस्टम कॉल आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक काम होगा, और वो ये होगा कि जो P0 है जिसका PCB है 0, हम क्या करेंगे, सेव द स्टेट और PCB 0, क्योंकि इंटरप्ट कॉल हुआ है ना। तो इंटरप्ट कॉल इसलिए हुआ है कि यहाँ पे P1 चाह रहा है कि मुझे कंट्रोल मिल जाए, ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा कि इसको कंट्रोल दे ताकि ये अपना काम करे। तो जैसे ये सेव होता जाएगा तो क्या होगा, ये P1 एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। इस P1 को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम एक क्या आ जाएगा, लोडिंग हो जाएगी, लोड द स्टेट ऑफ PCB1, जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और जो प्रोसेस 1 की जो PCB बना था उस PCB को क्या करो, लोड करो। जैसे ये लोड हो जाएगा तो ये इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हम ये कह रहे हैं कि ये एग्जीक्यूशन स्टेट में आ रहा है, ठीक है ना। ये अब क्या है, एग्जीक्यूशन स्टेट में है। और यहाँ तक हम कहते हैं, यहाँ तक इसका काम हो रहा है, और इस स्टेट पे, इस जगह पे क्या हो जाता है, इस जगह पे फिर हमें एक इंटरप्ट मिल जाता है। इंटरप्ट मिलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट कर देता है कि यार इस स्टेट पे आप क्या करो, इंटरप्ट करो, और इस PCB1 को या प्रोसेस 1 को आप टर्मिनेट करो या वेटिंग में डाल दो। तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको रोकोगे तो क्या करेंगे, आप
सेव करेंगे, सेव द स्टेट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ 1, तो ये सेव हो जाएगा। तो अब आप जरा चेक करें, जब तक ये सेव हो रहा है तो यहाँ तक जो प्रोसेस 0 है, क्योंकि इसको अभी तक सीपीयू असाइन नहीं है, तो ये क्या होगा, ये आइडियल होगा, क्योंकि इस वक्त P1 एग्जीक्यूट हो रहा था। तो जब इस स्टेट पे इंटरप्ट कॉल हुआ है और फिर इसका सेव हो रहा था, तो फिर क्या होगा, फिर जब इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे कहा जाएगा कि आप क्या करो, आप लोड करो, लोड द स्टेट ऑफ PCB, ये जो प्रोसेस 0 है इसका PCB 0 क्या करो, लोड करो। तो जैसे ही आप इसको लोड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास रनिंग में आ जाएगा, मींस एग्जीक्यूशन में आ जाएगा। तो ये देखें, PCB हमारे पास पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन एक प्रोसेस के बारे में कंट्रोल करता है, और जब एक इंटरप्ट कॉल होगा तो उस प्रोसेस से रिलेटेड जो PCB है और जो सारी इंफॉर्मेशन हमने इस टॉपिक से थोड़ी सी पहले हमने डिस्कस की, और सारी मैनेजमेंट और स्टेट और काउंटर, ये सब कुछ जो है इस PCB के अंदर स्टोर हो जाएगा। और ये स्टोर हो जाएगा जब तक ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हुआ। जब ये प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तब इसका जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब आइडियल है उस वक्त दूसरा प्रोसेस रन हो रहा है। और देखें, सीपीयू यहाँ पे किसी जगह पे भी फ्री नहीं है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये प्रोसेस आइडियल है, ठीक है। जब यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो सीपीयू ये इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो ये यहाँ पे आइडियल है। फिर जब ये एग्जीक्यूट भी आ गया है, एग्जीक्यूशन में जब ये आ गया है, तो फिर क्या होगा, फिर ये प्रोसेस 1 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल में आ जाएगा, इसको सीपीयू भी असाइन नहीं है। तो जब एक प्रोसेस इंटरप्ट होता है तो उसका सेव स्टेट होगा पीसीबी में, और जब दूसरा प्रोसेस लोड होता है तो उसकी पीसीबी को हमने यहाँ पे लोड करना होगा। तो ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का पूरे एक इन्फॉर्मेशन है, और इसके जरिए ऑपरेटिंग सिस्टम स्विच करता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस से, और दूसरे प्रोसेस से एक प्रोसेस से।